हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र। आप सभी का सत्येंद्र जीएस एकेडमी में मैं सत्येंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक अच्छी खबर है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट का वेट कर रहे हैं या वो यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जल्दी हमारा यूपी टेट का एग्जाम होगा, तो सही भी है कि जल्दी एग्जाम होना चाहिए। लेकिन इसी बीच आपने कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में देखा होगा कि यूपी के जो एडेड स्कूल होते हैं, जिन्हें अशासकीय स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, जो गवर्नमेंट ही स्कूल होते हैं आपके, जिनका मैनेजमेंट जो होता है प्राइवेट लोग संभालते हैं आपका, तो ध्यान रखिएगा कि यूपी के एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छी खबर यह है कि यूपी गवर्नमेंट के जो एडेड स्कूल होते हैं, अर्धशासकीय स्कूल, उनकी भर्ती से संबंधित हमें जानकारी मिल रही है कि उसका नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन सुपर टेट और टेट से पहले ही ना आ जाए, तो ध्यान रखिएगा। अब आप लोग लग जाइए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। यूपी एडेड स्कूल के लिए भी, सभी एग्जाम की, जब टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको क्यों छोड़ दो, आप लोग एडेड स्कूल को क्यों छोड़ दो। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 1800 से 1900 के आसपास इसमें जगह होंगी। बढ़ घट सकता है, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट मान के चलिएगा 1800 तो आपके लिए जगह होंगी। और आपको तो एक सीट चाहिए ना, तो सिंपल से एक सीट के लिए आपको फाइट करना है। बस तैयारी बिल्कुल मन से, पूरे डिसिप्लिन के साथ, मैनेजमेंट के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, प्रबंधन के साथ करिएगा तो जरूर आपकी एक सीट पक्की होगी। देखिएगा, जैसा कि आप देख रहे हो कि जो एडेड स्कूल में जो जगह आई हैं वो जूनियर हाई स्कूल लेवल पर बताई गई हैं आपकी। तो ध्यान रखिएगा, जूनियर जो हाई स्कूल जो होते हैं आपके, उनमें एडेड स्कूल में जो जगह आ रही हैं उसमें कला वर्ग में भी आएंगी। ध्यान से सुनिएगा, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दो होते हैं आपके। कि अब ये फर्क पड़ता है कि आपने ग्रेजुएशन किससे करी है, कला से करी है या विज्ञान वर्ग से की है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए एक पेपर होगा आपका, ठीक है। एक पेपर होगा, 2.5 घंटे का ही होगा, यानी कि 150 मिनट का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे उसमें। अब इन 150 क्वेश्चन को 150 मिनट में क्या क्या पोर्शन आएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके एग्जाम के रिलेटेड मैं यूपी एडेड स्कूल से रिलेटेड आपको जानकारी दे रहा हूं। देखिएगा, आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे बीए हो, हिस्ट्री में किया हो, जो भी जिससे भी किया हो, तो उस स्ट्रीम से संबंधित आपके 60% रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो आपने ग्रेजुएशन से संबंधित 60% रहेंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान में रखना है कि 20 के जो क्वेश्चंस जो होंगे, 20 नंबर जो होंगे आपके, वो भाषा से संबंधित हैं। यानी कि 80 का पोर्शन आप समझ चुके हो और 10 नंबर का आपका बाल विकास पूछा जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, कुछ सेक्शन हैं उनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। जैसे कि क्या, समावेशी शिक्षा, अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसऑर्डर। समावेशी शिक्षा के साथ साथ आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी ध्यान रखना है, राइट टू एजुकेशन ध्यान में रखना है, एनसीएफ 2005 ध्यान में रखना है। जो जो इंक्लूसिव एजुकेशन से मिलती जुलती चीजें हैं उनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो ये जो पोर्शन मैंने बताया, ये 10 नंबर में बाल मनोविज्ञान में पूछा जाएगा और 60 नंबर आपका जो आपका ग्रेजुएशन से संबंधित है, चाहे वो आपका कला वर्ग से हो, चाहे वो आपका विज्ञान से संबंधित हो। यानी कि 90 नंबर आप समझ चुके हो कि 60 जो है वो आपका ऑप्शनल है। वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि वो आप साइंस से आ रहे हो या आर्ट से आ रहे हो। आर्ट से आ रहे हो तो आप समझ सकते हो कि ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, ये सब चीजें आएंगी आपकी जिससे आपने ग्रेजुएशन किया होगा। इतनी बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसको कौन लोग भर सकते हैं। तो देखिएगा, बीएड हो गए हों, बीटीसी वाले हों, डीएलएड वाले हों, सभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। टेंशन फ्री रहिए, सब लोग भर पाएंगे इस फॉर्म को, बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, डीएलएड वाले हों। इतनी बात हो गई। अब ये जो मैंने आपको बताया कि 60 नंबर आपके स्ट्रीम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका ग्रेजुएशन में था, 20 नंबर आपका जो है वो भाषा से संबंधित है, 10 नंबर हमने बोला चाइल्ड डेवलपमेंट जो है आपका, यानी कि 90 नंबर कवर हो गया। अब बचता कितना है, 50 नंबर बचता है। अब ये 50 नंबर में ये समझिएगा, इसमें आपको जीए जीके करंट अफेयर और जो आपका नॉर्मल जो मैथ होती है, अंक गणित होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका इन 50 नंबर में। क्या बोला मैंने, जीएस जीके करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर, ठीक है, ये पोर्शन हो गया, इसमें रीजनिंग हो गई, ठीक है। तो ये आपका 50 नंबर में कवर हो जाएगा। तो 150 नंबर, 150 क्वेश्चन
ठीक है, 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे। यानी कि आज से, अभी से प्रैक्टिस पर लग जाइए। जो आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो वो आपकी डेफिनेटली यहाँ भी काम में आने वाली है। ठीक है, बशर्ते होना क्या चाहिए, यूपी एडेड स्कूल का फॉर्म वही भर पाएगा जो जिसने यूपी टैग का एग्जाम क्रॉस कर रखा हो जूनियर लेवल का, या सुपर टेट का एग्जाम क्रॉस कर रखा हो जूनियर लेवल का। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 90 मार्क्स होंगे सी टेट के लिए, और ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए 82 डिफाइन किया गया है। तो सिंपल सा है, यूपी एडेड स्कूल का आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए सी टेट का प्रमाण पत्र कि आप पास हो चुके हो उसका एक लेवल, और यूपी टेट आप क्रॉस कर चुके हो। और जो सुपर टेट दे रहे हैं वो तो ऑब्वियसली भर सकते हैं। मेरिट मैंने आपको बताई है कि 90-82 का जो मार्जिन है, 90 जनरल है और 82 आपका ओबीसी एसटी के लिए होता है, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे सी टेट, दोनों के लिए ध्यान में रखना है, कॉमन ही जाता है आपका। तो जितने लोगों ने यूपी टेट क्रॉस कर रखा है, और सी टेट जल्दी ही होने वाला है, आपको अभी पता होगा। ठीक है, तो और इसका भी जब तक आएगा, जब तक पेपर हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा, आप जरूर भरिए इसके लिए आपका यूपी एडेड स्कूल का। अब इसमें सहायक अध्यापक, ठीक है, असिस्टेंट टीचर, और प्रधानाध्यापक जो होता है प्रिंसिपल, दोनों के लिए जगह आएगी। प्रधान अध्यापक डायरेक्ट तो बन नहीं सकते हो आप लोग, उसके लिए कितना 5 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को, इस भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप अपने प्रयास को सतत रूप से फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एक सही एटीट्यूड के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, डायरेक्शन सही होना चाहिए बस, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कि किसको हटाना है, हमें इसको नहीं पढ़ना है। इन सब चीज़ों को, अगर मूलभूत बातों को आपको ध्यान रखते हो तो बहुत, इतना समय पढ़ के भी नहीं, कम समय पढ़ के भी आप रिजल्ट फ्रूट खा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी यूपी एडेड स्कूल से संबंधित। बहुत से लोगों के मन में आता है कि यूपी एडेड स्कूल है तो इसमें हमें वेतन, सैलरी कितनी मिलती होगी, तो टेंशन फ्री रहिए कि सैलरी आपका उतना ही मिलता है। बस होता क्या है कि यहाँ पर कि ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अधीन नहीं होते, गवर्नमेंट तो है, बस होता क्या है कि इसका ये मैनेजमेंट जो होता है ना स्कूल का, वो आपका जो होता है वो प्राइवेट आपका संभालते हैं। और बाकी जो टीचर वीचर सब है ना, उसकी सैलरी सारी की सारी आप ये समझिएगा पूरा का पूरा आपका गवर्नमेंट से ही होता है। तो फुल आप लोग जैसे तैयारी करते हो वैसे ही करते रहो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो देर नहीं करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और आज ही मैं कोहल वर्ग से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जहां पर बाल मनोविज्ञान को हम लोग कवर करेंगे। जरूर लेक्चर को देखिए, आज ही अपलोड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पर विजिट कीजिए सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी पर। मैं सत्येंद्र बाल मनोविज्ञान के साथ साथ पर्यावरण अध्ययन, जीएसजी के मूल विधि, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। एक प्रयास है कि जल्दी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट कर दिया जाए। थैंक यू, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।